अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दायरे के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दायरे में मरकज़। दायरे के बिल्कुल बीचों बीच जो बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम मरकज़ कहते हैं। मरकज़ का और दायरे के किसी भी किनारे से अगर हम फासला लेंगे तो यकसा फासला रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई बना दिया और उसको मैं कहूँगा कि मरकज़ है, तो यहाँ से दायरे का यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक के फासले में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन मरकज़ का मामला ऐसा है कि मरकज़ और दायरे के किसी भी किनारे को अगर हम पैमाइश करके देखेंगे तो यकसा पैमाइश रहेगी, इसको हम मरकज़ कहेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है निस्फ़ कुत्र। निस्फ़ कुत्र जो है दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को मिलाने वाले कतए ख़त को दायरे का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निस्फ़ कुत्र मतलब क्या है। दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को, जैसे यहाँ से हमने मरकज़ है, यहाँ से हमने लिए और दायरे के किसी भी किनारे को हमने टच कर दिया, ये जो कतए ख़त है इसी को हम कहेंगे निस्फ़ कुत्र। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो है निस्फ़ कुत्र कहलाएगा, इसको हम निस्फ़ कुत्र कहेंगे। इतना समझ में आ गया बच्चों। दायरे के मरकज़ से दायरे के किसी भी किनारे को, वो किनारा ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी किनारे को अगर हम टच करते हैं, जो कतए ख़त टच करता है वो निस्फ़ कुत्र कहलाएगा। उसके बाद हम तीसरी चीज देखते हैं दायरे का वित्र। दायरे का वित्र जो है वो दायरे के किसी दो किनारे को, दायरे के किसी दो किनारे को, ठीक है, दायरे पर वाक़ई किसी दो नुकात को मिलाने वाला कतए को उसका वित्र कहते हैं। ये दो किनारे अगर हम इसको लेते हैं ए और इसको लेते हैं बी, तो दायरे के दो किनारे दो नुक्तों को मिलाने वाला कता जो है वो कहलाता है वित्र। अब ये वित्र ऐसा है कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक लेते हैं तो भी होता है, और अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो भी वित्र कहलाएगा। और दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो होता है उसका कुत्र होता है। कुत्र के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये निस्फ़ कुत्र है, आधा कुत्र है। इसी तरह कुत्र को भी हम ले लेते हैं। कुत्र मतलब क्या, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लाइन लिया था, ठीक है, ये मरकज़ से लेके दायरे के एक नुक्ते को टच कर रहा है। अगर मैं इसी जो निस्फ़ कुत्र को ही अगर मैं मरकज़ से आगे बढ़ाऊं और उसको दूसरे किनारे पे छोड़ दूं तो ये कहलाएगा कुत्र। ये कुत्र भी है और वित्र भी है, दायरे का सबसे बड़ा वित्र। इसको हम दायरे का सबसे बड़ा वित्र भी कहेंगे। वित्र के लिए यह है कि किसी दो दायरे के दो किनारे को जो कता टच करता है, मस करता है, वो वित्र कहलाता है। कुत्र के लिए ऐसा है कि कुत्र में दायरे के दो हिस्सों को मस करना तो है ही, लेकिन वो मरकज़ से गुजरना जरूरी है। अगर मरकज़ से नहीं गुजरा तो वित्र कहलाएगा। वो मरकज़ से गुजरेगा तभी वो कुत्र कहलाएगा। कुत्र के लिए मरकज़ से गुजरना लाजमी है। अगर मरकज़ को छोड़ के बिल्कुल उसके किनारे से अगर गुजर गया तो हम उसको कुत्र नहीं कहेंगे, हम उसको वित्र कहेंगे। तो एक दायरे के अंदर बेशुमार वित्र हो सकते हैं, कहीं से भी आप खत खींचो बेशुमार वित्र हो सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं दायरे का मुहित। ये जो दायरे की खत की लंबाई है, ये जो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं ए से लेके यहाँ तक बी, फिर यहाँ से पूरा ये जो दायरे की जो लंबाई है उसको हम कहेंगे मुहित। दायरे के हद की जो लंबाई है इसको हम कहेंगे मुहित, यानी जो घेराव है इसको हम मुहित कहेंगे। उसके बाद आता है दायरे का कौस। दायरे का कौस जो है वो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए और बी, ये एक कौस हो गया, और इसी तरह से मैंने यहाँ से भी लिया ए और बी, तो ये भी एक कौस हो गया। लेकिन किस कौस की बात कर रहे हैं ये वाज़ेह नहीं हो रहा है। हम यहाँ से ए बी को पकड़े या यहाँ से ए बी को पकड़े तो ये वाज़ेह नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है नुक्ता ले लेंगे डी, और यहाँ पर हम ले लेते हैं वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है दो कॉस हमको नजर आ रहे हैं। पहला कॉस जो है वो, पहला कॉस अगर हम देखते हैं तो ए डी बी, ए डी और बी। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ए वाई बी। दूसरा कॉस कौन सा है, ए वाई बी। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कॉस ए डी बी, तो हम इसको जरूर नहीं कि वैसा पढ़े, हम ऐसा ही पढ़ सकते हैं बी डी ए, और दूसरे कॉस को भी हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, जैसे बी वाई और ए। तो इस तरह से ये एक कॉस हो गया ए डी बी, ये कॉस हो गया। इसी तरह से ए वाई बी, ये दूसरा कॉस हो गया। तो आज हमने सीखा मरकज़ जो दायरे के बिल्कुल बीचों बीच हो, दायरे के मरकज़ उसको कहेंगे जो दायरे से के किनारे से लेके दरमियान का किनारा हर जगह से यकसा हो, उसको हम मरकज़ कहेंगे, जो बिल्कुल दरमियान में होता है। निस्फ़ कुत्र जो है वो दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को मिलाने वाले कतए ख़त को दायरे का निस्फ़ कुत्र कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एक बार मैं और बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा निस्फ़ कुत्र। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये भी कहलाएगा निस्फ़ कुत्र। तो दायरे के मरकज़ और दायरे के किनारे को मिलाने वाला
कतई खत जो है वो निष्कुत्र कहलाता है। वित्र जो है दायरे के दो किनारे को मिलाने वाला वित्र कहलाता है। दायरे के दो किनारों को मिलाने वाला कता वित्र कहलाता है। वो चाहे मरकज से गुजरे या मरकज से ना गुजरे। वित्र के लिए कोई शर्त नहीं, वो मरकज से भी गुजर सकता है और मरकज को छोड़ के भी गुजर सकता है। इसलिए दायरे के कई वित्र हो सकते हैं। अगर वो वित्र मरकज से गुजरता है तो दो सूरतें होती है, वो वित्र भी है और साथ ही साथ कुत्र भी है। वित्र इसलिए कि उसकी शर्त यह है कि वो किसी भी दायरे के दो किनारों को टच करे, वो वित्र कहलाएगा, भले वो मरकज से गुजरे। लेकिन कुत्र के लिए यह है कि कुत्र जो है वो दो दायरे के दो हिस्सों को टच तो करे लेकिन मरकज से गुजरना जरूरी है। दो नुक्तों को टच तो करे लेकिन मरकज से गुजरना जरूरी है। अगर वो मरकज को छोड़ के गुजरता है तो फिर वो वित्र बन जाएगा। वित्र जो है वो कुत्र हो सकता है लेकिन कुत्र जो है वो वित्र नहीं हो सकता है। पांचवी चीज़ जो है मुहित है। ये जो दायरे को जो चारों तरफ से घेरा है, दायरे की लंबाई, दायरे के हद की लंबाई को मुहित कहते हैं। ये ध्यान में रहेगा आपको, ये जो घेराव है ये मुहित है। उसके बाद दायरे का कौस, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिया ADB, ये एक कौस हो गया और AYB ये कौस हो गया। तो कौस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, निष्कुत्र पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या चीज़ मरकज़ है, क्या चीज़ निष्कुत्र है, वित्र क्या है, कुत्र क्या है, मुहित क्या है, दायरे का कौस क्या है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आप 10वीं हो या 12वीं सब में जो है आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने वीडियो इसलिए बनाया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि इस वीडियो को देखकर और भी लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।